रहा हूँ, देखते हैं ये सबको याद है कि नहीं। बहुत बेसिक सी चीज़ है, पर कभी कभी भूल जाते हैं। याद हुई तो बेटर है, नहीं याद हुई तो मैं वापस बता दूंगा, क्या दिक्कत है। बहुत सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है, जरा ट्राई करेंगे सब। मेन ये क्लास यही है कि जो आपका 2 साल का ब्रेक है, पहले उसमें कॉन्फिडेंस लाना, सिंपल। बेटा, अच्छा ईशा भाटिया, 3/7 सही है। कनिष्क सही आंसर है बेटा। बाकी लोग, कितनों का आंसर आ गया? आंसर इज, अब किन किन को ऐसा लग रहा है सर भूल गए, याद ही नहीं आ रहा यार, कि ये छोटी सी चीज है पर भूल गए? कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपन मैं इसमें जब अभी पढ़ाऊंगा भी ना, तो मैं आपको है ना पहले तो बेसिक भी बताऊंगा जो आपने पहले पढ़ा है, और अब कैसे करना चाहिए वो भी पढ़ाऊंगा। उससे क्या होता है, आप लिंक कर पाते हो, जो भूल भी गए वो याद आने लगता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है इसमें। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बेसिक्स में टीचर्स सिखाते थे, जब भी रेशियो गिवन हो तो ए को मान लेंगे 2k और बी को मान लेंगे 3k। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं 2k और 3k लेता भी हूं, तो उनका जब मैं रेशियो निकालूंगा तो k से k कैंसल, आंसर इज 2:3। अब मुझे सिंपल ये वैल्यू डालनी है, 3 × 2k माइनस 3k अपॉन 2 × 2k प्लस 3k। तो ये हो गया 6k माइनस 3k अपॉन 4k प्लस 3k। तो दैट इज 3k अपॉन 7k। कैंसल, आंसर 3:। दिस वॉज द बेसिक मैथड जो आपने कभी ना कभी छोटी क्लास में पढ़ी होगी। हाँ बेटा, कभी भी कभी आपको ऐसा लगे कि किसी कॉर्नर से आपको थोड़ी सी भी विजिबिलिटी में डाउट हो या प्रॉब्लम हो, मुझे बोल देना, मैं उसको स्क्रीन को छोटा कर दूंगा कि आपको हर जगह से वो विजिबल हो। क्लियर? चलो, ये आपकी कौन सी मैथड थी? बेसिक मैथड जो सबको पहले से आनी चाहिए थी। आंसर इज 3:7। इसकी जगह देखो, जब भी ऐसा गिवन हो कि रेशियो गिवन है और रेशियो में ही आंसर निकालना है, तो आप उसे डायरेक्ट भी करते तो सेम आंसर आता। आप उसमें डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करता, कि मैं ए की जगह 2 वैल्यू रख देता, बी की जगह 3, यहाँ पे 2 प्लस 3, तो 3/। तो अब आप बताओ, क्या ये डायरेक्टली कर पाओगे? सिंपल है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, पर अपन सब चीजें करते हुए चलेंगे, क्योंकि मेरे कई बच्चे नॉन मैथ्स वाले हैं और जो थोड़े से वीक हैं सब्जेक्ट में, तो उनके लिए बेसिक्स ज्यादा जरूरी होते। क्लियर? किसी का लिखना बचा है क्या? ठीक है, तो एक और ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि आप मुझे जल्दी से आंसर दे पाए, फिर अपन चेंज करेंगे। ठीक है? हाँ बेटा, मैंने राशि वही तो बताया, दोनों मेथड। मैं हमेशा बेसिक इसलिए बताता हूँ कि पुराना याद आ जाए कि क्या पढ़ा था बेटा, उससे क्या हेल्प हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, किसी का भी लिखना बचा तो नहीं है ना? ठीक, करो। अब मुझे लगता है सब डायरेक्टली आंसर बता पाएंगे। अभी टाइम है बेटा, बेसिक्स पूरे कैलसिट्रिक्स वगैरह हो जाएं तरुण, उसके बाद पढ़ाऊंगा बेटा मैं। आंसर 17/। क्या सबका आंसर सेम आ गया? कोई ऐसा जिसको अब डाउट हो इस क्वेश्चन में? नहीं, मतलब जो पढ़ाया वो सही है। अब ऐसे ही एक और चीज सिखा रहा हूं, वो देखते हैं। इफ a/b 2/3 है और b/c 5/7 है, फाइंड a is to b is to c।
ये आपको पार्टनरशिप में भी यूज आते हैं, जब रेशियोज गिवन हो तो आपको रेशियोज कैसे निकालने चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियोज आने चाहिए, उसमें भी हेल्प होती है। ये देखते हैं किस किस को याद है, कौन खुद से कर सकता है। और बेटा हमेशा ट्राई करना चाहिए, अगर नहीं भी याद हो गलती करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैथमेटिक्स बिना गलती के सीख ही नहीं सकते। गलती करोगे फिर वापस देखोगे कि समझ में आएगा मुझे अगली बार ये नहीं करना है, तो बिना ट्राई करे नहीं कर सकते बेटा, कोशिश पूरी करा करो बेटा। 10:15:2। हाँ मैं वही बोलूँ लास्ट। ठीक, किस किस का आ गया वैसे ये? ठीक है, कुछ लोगों का तो आ गया। किसको ऐसा है जो पूरा भूल चुका है ये भी? ठीक है, बस ईमानदार रहना, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता हाथ ऊपर करने में। अभी हाथ ऊपर कर लेंगे तो नंबर्स के टाइम पे ऐसा रहेगा खुशी में हाथ ऊपर होंगे कि पास हो गए, चलेगा। चलो अब इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है, पहला रेशियो आपका क्या गिवन है, a/b। दूसरा रेशियो क्या गिवन है, b/c। दोनों रेशियो में अगर मैं ध्यान दूं तो कॉमन क्या है, b। पर दोनों में b के सामने वैल्यू अलग अलग है। अगर वो वैल्यू सेम होती तो मैं ओरली बता सकता था, जैसे समझो 5 की जगह 3 होता तो मैं आंसर क्या बोलता, 2:3:7 ओरली आ सकता। पर यहां पे दोनों की वैल्यूज क्या है, अलग अलग। अलग अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसे बराबर कर सकता हूं। मैं बराबर कैसे कर सकता हूं, सिंपल है, यहां पे मैं 5 से मल्टीप्लाई, यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई। 3 5 जा क्या होता है 15, 5 3 जा भी क्या होता है। अब मैथमेटिक्स का लॉजिक ये कहता है कि अगर आपने मन से डिवाइड करा है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करा है तो यहां पे 5 ऊपर भी आएगा मल्टीप्लाई में और यहां 3 डिवाइड में। तो यहां पर अब मैं ए के सामने देखूं तो 2 5 जा क्या आ रहा है, बी के सामने 3 5 जा और 5 3 जा क्या आ रहा है, सी के सामने 7 3 जा क्या आ रहा है। क्या आंसर डायरेक्टली निकाल पाएंगे इस मेथड से? अब याद रहेगा सबसे पहली मेथड क्या थी, दोनों रेशो में क्या ध्यान दिया कि कॉमन कौन है, उस कॉमन को क्या करा, बराबर बनाया, बराबर बना के रेशो निकाला। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग दें। ठीक, ऐसे कर देते हैं। आराम से करो और आंसर बताओ। क्या आंसर है बेटा? 1 गलत है। हाँ हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक है, ध्यान से देख बेटा। ध्यान से देख बेटा, छोटी सी गलती कर रहे हो। क्या आंसर है? 135। अच्छा पहले अब मैं आंसर लिखता हूं, आप लोग बताना कितनों का सही था। बाकी जने ध्यान दो, छोटी सी गलती है पर करी है। आप सबसे पहला पॉइंट अपना क्या था कि दोनों में कॉमन कौन है। कॉमन इस बार कौन था, पी था, तो बराबर किसको करेंगे, पी को करेंगे। तो एक बार यहां पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 11 और यहां पे क्या करेंगे 9, तो 15 9 जा 130। ये गलती है, ऐसा नहीं कि आया नहीं, पर कई बार ये ऑब्जेक्टिव में जब अपन पढ़ते हैं ना, पता नहीं क्यों अंदर क्या रहता है कि बच्चे पहली बार में कोशिश करते हैं कि हम स्पीड के लिए भागे। कभी ये मत करना बेटा। ये मैं 2-3 बार जब मैं कोर्स कराने की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट टाइम में आपका एक ही सिंपल एम होना चाहिए, हर चीज को सीखना और पहली बार में सही करने की तरफ। कभी पहली बार में स्पीड की तरफ मत भागना, कोई फर्क नहीं पड़ता पहली बार में किसने पहले कर दिया।
कितनों ने राइट करा इससे फर्क पड़ेगा। सेकेंड और थर्ड टाइम में सिर्फ अपन स्पीड अपने आप इंप्रूव होती जाएगी। पर अगर आपने एक बार गलत सीखा तो उस दिमाग में जब गलत जो फीड होगा उस फीड को हटाकर सही करने में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो कभी भी ऐसा मत कोशिश करो कि आप मुझे पहले आंसर दे दोगे तो सही, बहुत अच्छी चीज होगी। सही आंसर दो, चाहे 1 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लो। क्लियर है? कोई सीखने के टाइम पे चैप्टर भी चालू होते वक्त जल्दबाजी नहीं दिखाएगा, सर मैं पहले, कोई रेस नहीं है। सीखना ज्यादा जरूरी है। क्लियर? चलो, मतलब ये क्वेश्चन सबको आ गया, अब कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट पैटर्न पे जाएं बेटा। छोटे छोटे कैलकुलेशन ही सिखा रहा हूं बेटा मैं, ये सब काम आएंगे अपन को आगे। मैं आंसर लिखता हूं, बस मुझे पहले ये बताना कितनों ने सही करा था। कितनों का सही था? बढ़िया। किस किस को ये लग रहा है कि यार ये वाला पैटर्न पूरा भूल चुके हैं कि स्टार्ट कैसे करते थे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैं एक बेसिक रूल भी बताऊंगा, उसको भी याद रखना बेटा, है ना, कि ये स्टार्ट कैसे होता था। सबसे पहले मैथमेटिक्स में कहा जाता था कि यार दो या दो से ज्यादा बराबर हो तो उसे क्या मान लो? के। तो याद भी रहेगा, के। क्या मान लो? अच्छा, कोई तुम में से ये बता सकता था जब वो टीचर वहां पे पढ़ाता था तो उसने क्यों ऐसा करा कि यार के मानना चाहिए? इसका रीजन याद कोई बता सकता है? बताओ। वो गिवन में कोई रेशियो है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट एन रीजन। रेशियो से उसका कोई लेना देना नहीं है। और कोई? आपने सबने पढ़ा है, ऐसा कोई बोल सकता है कि आपने के करना नहीं पढ़ा है? क्लास में, छोटी क्लास में, सेवेंथ में, सिक्स्थ में, एट्थ में, टेंथ में, सबने पढ़ा है। बस मुझे ये बताओ क्यों करवाता था? तो वो बोलता था और तुम करते। के कांस्टेंट है, ये सबको मालूम है, इससे कोई रीजन नहीं हुआ। ये कैलकुलेशन बता रही है, रीजन नहीं बता रही। क्या? कौन सा रिलेशन किससे बना रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देख, इसका भी हर चीज का रीजन होता है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार आपको है ना वो रीजंस नहीं बताते। मैं बेसिक्स में भी जब बता रहा हूं ना तो हर एक बात का मेरे पास रीजन होता है कि ये उससे कनेक्ट कैसे हुआ। ये कनेक्ट हुआ आपकी इक्वेशन से। जब आपको बोला गया था सबसे पहले क्या सिखाई थी सबसे छोटी क्लास में? वन वेरिएबल की इक्वेशन। कहते थे ना ये आसान है। आपका लेवल बढ़ेगा तो आपको क्या सिखाया जाएगा? दो वेरिएबल की। और बढ़ेगा तो क्या सिखाएंगे? मतलब टीचर क्या कहता था कि एक वेरिएबल सबसे आसान, दो वेरिएबल उससे डिफिकल्ट, तीन वेरिएबल उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट। अभी आपके कितने वेरिएबल है? तीन, ए बी और सी। जैसे ही मैं उसे के मानता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा ये देखो। क्या a/2 आपका के है तो a की वैल्यू 2k, b/3 इक्वल टू k है तो b की वैल्यू क्या आ गई? 3k। और c/7 k है तो c की वैल्यू क्या आ गई? तीन वेरिएबल की जगह तीनों की वैल्यू क्या एक वेरिएबल में आ गई? उस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए के लिया जाता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए तीन की जगह एक वेरिएबल होता है। मैं मानता हूं ये बहुत छोटे छोटे लॉजिक्स है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अपन आगे पढ़ेंगे कैसे। हर चीज का आपके पास स्पेसिफिकली रीजन होना चाहिए। बिना रीजन के आगे बढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहते हो कि यार ये होता क्यों है, ये आया कहां से।
मैं रटवाने वाली मेथड पे बिलीव नहीं करता। समझाना अलग चीज है, रटवाना अलग चीज है। सिर्फ आपको खुश करना हो तो मैं आपको क्या करूंगा, कैल्सी पे ही फर्स्ट डे से टाइप करवाना कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके बेसिक्स भी क्लियर हों, और कैल्सी में भी जब पढ़ाया जाएगा तो ये पढ़ाया जाएगा कि बेटा ये जो कैल्सी की ट्रिक है ये इसमें कैसे अप्लाई होगी। मैक्सिमम जगह पे क्या होता है बेटा कि फर्स्ट डे पर आपको कैल्सी ट्रिक में है ना टाइप करवाया जाता है। अगर फर्स्ट डे आप टाइप करोगे बिना लॉजिक के तो वो आप टाइप करने से खुश हो रहे हो, समझने से खुश नहीं हो रहे। तो आपका लॉजिक क्या होना चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, कि हमें समझ में आया कि नहीं, हमारे पास रीजंस अवेलेबल है कि नहीं। ये बहुत छोटी सी बात है पर आगे भी ऐसी चीजें कंटिन्यू रहेगी टिल एंड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, हाँ वो लॉजिकली तो नहीं है सही। हाँ, कोइंसिडेंटली आंसर सही आता है। अगर तू लॉजिकली मुझे बोलेगा तो मैं बोलूंगा दिस इज नॉट अ लॉजिक, हाँ इसलिए। ठीक है, तो 2k 3k 7k सब में से k कैंसिल। क्या इसका रीजन के साथ समझ में आ गया? ठीक है, एक और इसके ऊपर एक एग्जांपल और देता हूं फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। ये पहले लिख लो बेटा, एक मिनट, ये लिखो सब, फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूं फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। बेटा कैल्सी एक्चुअली अलाउड होता है, तो कैल्सी में अपन कई सारी चीज़ें सीखते हैं क्योंकि अपने पास बहुत सिंपल कैलकुलेटर होता है तरुण। तो उस सिंपल कैलकुलेटर पे अपन क्यूब रूट निकालना भी सीखते हैं, लॉग की वैल्यू चाहो तो वो भी निकल जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो बड़े हैं वो एक बार में सिंगल टाइप करके भी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वो चीज़ होती है बेटा कैल्सी ट्रिक्स, जो अपन सीखेंगे अभी। ठीक है, ये हो गया बेटा। चल एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं, करो। कितनों का आंसर आ गया? ठीक है, क्या आंसर है? यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है? 1। अगर मैं इसको k मानूंगा तो एक ही वैल्यू के बी की सी की अपॉन 6k/3k 2। क्या ये सब ने सही करा था? ठीक है, मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन तो सब खुद से कर पा रहे हैं, ये सबसे पॉजिटिव बात है। एक बार सीख लिया, खुद से आ गया, ये ज्यादा अच्छी चीज है। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। मुझे बताओ ये वाले फॉर्मूले सबको छोटी क्लास के याद हैं? कितनों को याद हैं वैसे ये? ठीक है, नहीं भी याद तो मैं लिखवाऊंगा तो पूरे यूं भी। आप एक बार ध्यान से फॉर्मूलेस लिख लो। अभी अपन बहुत छोटे एग्जाम्पल से यूज करना भी सीखेंगे। बहुत बेसिक मतलब पूरा बेसिक से। क्या है, जब मैं कैल्सीट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये काम आता है, क्या रीजन समझने के लिए। मेरे को मालूम है इसलिए मैं उसको लिख के छोटा कर रहा हूँ, देख कर दिया। अब दिख रहा है? मेरे को याद है एक्चुअली, इसलिए सोच मैंने आते ही क्या बोला कि मुझे मालूम है कभी कभी किस जगह से नहीं दिखेगा, मैथमेटिक्स में लिखना ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए बोल देना। फॉर्मूलेस लिखो, 2 मिनट इसको शांति से दोबारा पढ़ो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे इस पे बेसिक क्वेश्चंस। जिन जिन का लिखना हो गया है वो दोबारा से फॉर्मूले स्टार्टिंग टू एंड रीड करेंगे बेटा, एटलीस्ट 2 बार, बहुत स्लो
स्पीड पर रीड करेंगे। ये हो गया, सबने लिख लिए। साथ में अपन को कुछ वैल्यूज हमेशा याद रखनी चाहिए। उससे क्या होता है, ऐसा नहीं कि अपन कैलसी पे नहीं निकाल पाएंगे, अपने पास कैलकुलेटर रहेगा, अपन को वैल्यूज वहां से भी मिल जाएंगी। पर याद रखोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये कुछ वैल्यूज दे रहा हूं जिनको अपन को याद रखना है। दैट इज 2 की पावर 0 1। ये बार बार काम आएगी और ये कॉमन वैल्यूज हैं जो काम आएंगे बेटा। फिर अपन एग्जाम्पल शुरू कर पाएंगे बेटा। अभी यूज करके भी बताऊंगा कि कैसे फायदा होगा। ये 2 और 3 की कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। बेटा आप क्लियर, सबको ऑनलाइन में भी क्लियर दिख रहा है? ठीक है। किसी का लिखना बचा है? ठीक है, किसी का लिखना बचा है क्या? अभी लिख लेता। मैं 1 मिनट वापस बता देता हूँ उससे। हो गया बेटा? ठीक है। इधर देखो, एक बार प्रॉपर्टीज देख लो। हो गई बेटा? पहला सिंपल एग्जांपल, 4x की पावर -3, बिल्कुल बेसिक्स। महिमा वापस देखो बेटा, देखना है, लिखना है क्या? कुछ अभी बाकी है क्या तेरा? कौन सी पावर्स लिखना बाकी की फॉर्मूले महिमा? ठीक है, ये लिख ले, साथ में ही हो जाएगा दोनों। ठीक है। अब बेटा ये बताओ, कितनों को ये समझ में आ गया था कि यार मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? कितनों ने ऐसा लिखा था? ये मेरी क्लास के महारथी हैं। गलत है। नहीं, मैं थोड़ा सा टेढ़ा ही चलता हूँ तो ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर क्या बात का ध्यान देना था कि यार पावर -4 की भी है क्या? तो 4 की पावर नेगेटिव नहीं थी, वो जो नेगेटिव पावर थी वो सिर्फ एक्स। बहुत छोटा सा एग्जांपल था। मैंने बोला ना कि मैं सारे बेसिक्स पर ध्यान दूंगा। तो दैट वुड बी आंसर 4/x³। कितनों ने ये छोटी सी गलती करी है? बहुत छोटी सी बात पर गलती करी तो एक्सेप्ट करो। ठीक है, पर अब याद रहेगा। ठीक है, मैं मान लूं पहला एग्जाम्पल सबको समझ में आया। चलो, ये ट्राई करो। ऑनलाइन वाले भी सब ईमानदारी से एक्सेप्ट कर सकते हो, एक ही नहीं है सिर्फ, बाकी भी होंगे।
बेटा नेगेटिव पावर के लिए तरुण जैन अपन ने सीखा था कि अगर नेगेटिव हो तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाता है, तो x की पावर नेगेटिव थी, नीचे जाके पॉजिटिव, तो 4/x³। सिंपल है, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले को यूज करा है और उसको लिखा के बताया है। ओह, 1, कितनों का आंसर 1 आया? सही है। मैं करूं अब मैंने अभी जो बोला ना पावर्स याद करने का फायदा, वो यहां पर आता है। देखो अगर अपन को ये पावर्स याद होती, क्या होता, 2 की पावर 5 दैट इज 32। अगर 2 की पावर 5 32 याद होता तो मैं 32 को क्या लिख सकता हूं? क्या ये समझ में आई पहली स्टेप? बस आपको ये पावर्स याद होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा पर याद हो जाएंगी। तो उससे क्या फायदा हुआ कि 5 क्लिक हो जाएगा, जैसे ही 5 क्लिक हुआ तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 2 की पावर -1। अब आपके पास दो मेथड है यहां से। आप या तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसा करते हैं छोटी क्लास में कि नेगेटिव है तो 1/2 लिख दो, या कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यार दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो एक पावर 1 और -1, तो ये भी कैंसिल होकर क्या आ रहा है? 1, और ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 0। 0 क्या होता है? आप कैसे भी कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आपको बेसिक्स कैसे समझ में आते हैं। तो यहां से मैंने दोनों चीजें बताई, कुछ लोग ऐसा अप्रोच करते हैं, कुछ लोग ऐसा। आंसर दोनों से क्या आता है? सेम। बस फॉर्मूले सही लगाने हैं। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। बेटा वो साथ में ही लिखा था ये। और इसमें फिर से वही, और ये हो गया a⁻m × a⁻n a⁻m+n। क्या ये फॉर्मूला मेरे को लगता है सबको आ गया? ये दोनों मेथड से क्लियर है? एक और क्वेश्चन दूं? ठीक है। हाँ 5 कैंसिल हुआ, सेम सेम कैंसिल होते हैं बेटा। अब ये देखते हैं ये कौन कर पाता है। 2/256 की पावर -1/8। हाँ 4, अब सही है। 4 आ गया क्या? फिर से पावर याद होगी तो फायदा होगा, इसलिए मैंने वो लिखवाई है। अगर याद होगी तो क्या लिख सकते हैं? तो 8 से 8 क्या हो जाएगा? अब 2/2 की पावर -1, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1। क्या 8 और 8 कैंसिल समझ में आया? अब आपको याद होना चाहिए कि 2 की पावर 8 250, याद होगा तो फायदा इसमें ये है। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, ये 8 से 8 कैंसिल, नेगेटिव है, तो भैया नेगेटिव जब भी है ऊपर है तो नीचे जाके पॉजिटिव, और अगर नीचे है तो ऊपर जाके पॉजिटिव। तो 2 की पावर -1 नीचे क्या था? नेगेटिव, ऊपर जाके क्या हो गया? पॉजिटिव। तो 2 2 कितना हो गया? क्या ये क्लियर है? ठीक है। किस किस ने ये सही करा था खुद से पहले? अब ज्यादा लोगों ने करा था। ठीक है, ऑनलाइन वालों का भी सही था, आंसर भी आ गया कुछ लोगों का, बढ़िया। एक एग्जाम्पल और दूंगा।
देखते हैं ये कौन कौन सही करता है। गलत है। गलत। 2 की पावर 2 4 बोल सकती ना। वहां पे अटक गई। सही है। और किस किस का आंसर है? बढ़िया। अब यहां पर देखो, जो पहला फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं यार, उसमें अपन पढ़ते हैं कि बेस सेम है तो ये फॉर्मूला लगता है। यहां पर दिक्कत कहां से शुरू हुई कि एक का बेस 2 है और एक का क्या है 4। दोनों का बेस अपन सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2। 4 को क्या लिख सकते हैं? ये कैंसल 2 की पावर 2। इससे क्या हुआ? बेस सेम हो गया। अब फिर से क्या है, अपन को याद होना चाहिए कि 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। ये फायदा हो जाएगा। अब बेटा ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। कर सकते हैं ना ये फॉर्मूला देखकर। अब नहीं, 3/2 था, मिस्टेक। ये क्या था? कैंसिल होकर 3/2। अब 1/2 प्लस 3/2, सबको एलसीएम लेना तो आता है ना, तो दैट इज 4/2 कैंसिल होकर 2। अब जैसे ये 2 आया तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 2। आंसर इज 4। क्या स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो गई? कितनों ने खुद से सही करा था मेरे करने से पहले? बढ़िया। बाकी लोगों को अब क्लियर है एक एक स्टेप बेसिक के साथ? क्योंकि बेसिक्स के साथ समझना, अगर कोई स्टेप में अभी भी डाउट है तो वापस बोलो। हाँ, बहुत लोगों ने आंसर ऑनलाइन में भी दे दिया था। बढ़िया है, सबने सही दिया है, एक भी ऐसा नहीं जिसने गलत दिया हो। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल अभी और देता हूं, फिर बाकी अपन कल करेंगे। अच्छा, ये तो आप कर लेना। सुनो, कल आप सबको कैलसी लेकर आना है। कैलकुलेटर कौन सा लाओगे? मॉडल नंबर 512 सिटीजन का। उसमें देख लेना मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, एमआरसी, जीटी, प्लस माइनस स्लैश वाला साइन और स्क्वायर रूट, ये कीज होना ज़रूरी है। क्योंकि कल लग रहा है कि मुझे मोस्ट वाली अपनी कैलसी भी स्टार्ट हो जाएगी। चांसेस हैं कि कल ये स्टार्ट हो जाए, वरना परसों तो 110% हो जाएगी। तो आप लोगों को कोशिश करनी कि कल ही आ जाए। ऑफलाइन वालों का तो मैं थोड़ा सा शेयरिंग करके, एक दो भूल भी गए जो भी होंगे तो मैं चला पाऊंगा, पर जो ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर आप भूल गए तो आप एक भी मेथड अच्छे से नहीं समझ पाओगे। बेटा अभी तो क्वेश्चंस कल और प्रैक्टिस होंगे बेटा, ये जितने टाइम के साथ धीरे धीरे करेंगे तरुण। और बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ। अभी सोच, बेसिक्स में इतने जब चैप्टर्स चालू होंगे तो कितने होंगे। ठीक है, चलेगा बेटा, 100% आरुषि चलेगा। तो ये कैलकुलेटर ऑनलाइन वाले कुछ भी हो जाए कल लेकर ही आना, ठीक है? वरना दिक्कत आएगी बेटा, जैसे ही मैं कैलसी चालू करूंगा तो दिक्कत आएगी बेटा। ऑनलाइन वालों के लिए कोई चांसेस नहीं है, ठीक है? मैं शेयर नहीं करवा सकता किसी से, मैं कोई है ना हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ऑफलाइन वालों को फिर भी थोड़ी करवा सकता हूँ। थैंक यू बेटा।